प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू हेवनली फादर। परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सारी महिमा आपको देता हूँ। आकाश और धरती को बनाने वाले जिंदा जोरावर परमेश्वर, समुंदर को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हाबिल को उत्तम भेंट चढ़ाने की आशीष देने वाले पवित्र परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और खास करके प्रभु, जो आपने आकाश को और धरती को और पूरी सृष्टि को बनाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ पिता परमेश्वर। सूरज चांद को बनाने वाले पिता परमेश्वर, धरती काश को बनाने वाले पिता परमेश्वर, एटमॉस्फेयर को बनाने वाले पिता परमेश्वर, इन हवाओं को बनाने वाले पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। और ख़ास करके आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और सभी भाई बहनों के साथ बातें करने के लिए, आपका वचन सुनाने के लिए आज फिर हमें रूबरू होने में हमारी मदद की है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ख़ास करके थैंक्स करता हूँ कि आज आपके पवित्र वचनों में से जो भी पिता परमेश्वर आपके लोगों को सिखाया जाए, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी, आप अपने लोगों की मदद करें और इन्हें समझने में मदद करें। और पिता परमेश्वर, खास करके नए साल के लिए, जो नए साल में आपने हमें प्रवेश कराया है, और कैन और हाबिल को जब हम लेकर वचन में देखते हैं तो पिता परमेश्वर, हाबिल को आपने आशीष दी और प्रभु जी उसकी भेंट को स्वीकार किया। और पिता परमेश्वर, खास करके हाबिल को आपने ब्लेस किया, आशीष दी, और पिता परमेश्वर उसकी भेंट को आपने स्वीकार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भाई बहन आज इस वचन को सुनेंगे मेरे खुदावन, और सब की भेंटों को स्वीकार करना हाबिल की तरह। और पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। और जो पिता परमेश्वर कैम की नाएं भटक गए हैं और उन पर अपनी दया करें पिता परमेश्वर, आप उनको भी बचाने के लिए इस धरती पर आए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर समय के लिए सारी महिमा आपको देते हैं और ख़ास करके समुद्र के लिए, हवाओं के लिए, और आपके वो कटोरे जो उड़ेले जाने वाले हैं उनके विषय में हम आज बात करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप मदद करें, सहायता करें। खास करके महान प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं और आप मदद करें। आने वाले समय में पिता परमेश्वर, जो कुछ भी होने वाला है उसमें हमारी मदद करें। और पिता परमेश्वर, खास करके हम आपका धन्यवाद करते हैं और नए साल में हाबिल की तरह बढ़ाते जाएं पिता परमेश्वर, आशीष देते जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, जो कायन की शिक्षा की तरफ भटक गए हैं उनको रास्ते में लाने में, अपने मार्ग में अपनी कृपा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो कैन की नाई भटक गए हैं और पिता परमेश्वर आपको समझने में, उनके जीवन में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें प्रभु यीशु के नाम से दूर होती जाए पिता परमेश्वर। हम सारी महिमा आपको देते हैं और नए साल का कायन और नए साल का हाबिल को लेकर हम इस वचन में चलते हैं। और पिता परमेश्वर, इस नए साल में जितने कायन की शिक्षा पर चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आप अनुग्रह करें उन पर, और उनको अनंत जीवन में पहुंचने में मदद करें आज के वचन के द्वारा। और पिता परमेश्वर, जो आपने अपने लोगों को इस साल में उनकी भेंटों को, जिन्होंने नया साल मनाया है, पहला दिन आपको दिया नए साल का, और आपने उनकी भेंटों को स्वीकार किया है और हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप खास करके उनको आशीष देने जा रहे हैं,
जिन्होंने नए साल में आपकी उपासना की, आपकी महिमा की, पहला दिन साल का आपको दिया। और पिता परमेश्वर, खास करके हम प्रार्थना करते हैं आज वो भी भटके हुए लोग पिता परमेश्वर जो नए साल में पहला दिन आपको नहीं दे पाए, आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर वो आपके वचन को डीपली अच्छी तरह समझ सके, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले समय में वो बचाए जाएं। हम सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। सभी फेसबुक फ्रेंड्स, यूट्यूब फ्रेंड्स, all partners, all believers and all non-Christians लोग जो जितने इस वचन को सुने, ये प्यारे मित्रों, प्यारे बहनों भाइयों, आप सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दें। आज के इस वचन में हम देखेंगे नए साल का हाबिल और नए साल का कायन। तो हम परमेश्वर के वचन में आज विचार करेंगे समुंदर के ऊपर, इन हवाओं के ऊपर, सूर्य के ऊपर, धरती के ऊपर, आकाश के ऊपर, उनकी बनाई हुई सब चीज़ों के ऊपर। सो परमेश्वर आप सबकी बहुत ऐसे मदद करे, जितने भी आज का ये मैसेज सुनेंगे और इसको अपने मन में बिठाएंगे और इसके अनुसार चलेंगे। खुदा आपको बहुत ऐसे आशीष देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो आज हम परमेश्वर का वचन देखने जा रहे हैं कि नए साल का हाबिल और नए साल का कायन, जो आज परमेश्वर अपने दास, यानी मैं परमेश्वर का दास जो प्रॉफिट जॉन, जो आज आपके लिए वचन लेकर आया हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ताकि गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं, टूटे दिल वालों के पट्टी बांधूं, शैतान के जकड़े लोगों को आज़ाद करूं और परमेश्वर के आने वाले राज्य का, उसके वर्ष का प्रचार करूं। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सो आइए प्यारे जी, जो प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको आज के वचन में की तरफ ले चलता हूं। सो आइए हम यशायाह की किताब निकालें। सो मैं आपको इस वचन में बताता हूँ परमेश्वर हमारे साथ क्या बातें करते हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। यशायाह की किताब 51 उसकी हम 15 ऐड से पढ़ेंगे। तो जहाँ पर खुदा के वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ जो समुंदर का मंथन करता हूँ, जिससे उसकी लहरें गरजती हैं। मेरा नाम है विश्व मंडल का प्रभु। मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुंह में रखा है और तुमको अपने हाथ की छाया में छिपाया है। मैंने आकाश को स्थापित किया, पृथ्वी की नींव डाली और सिय्योन से कहा, तुम ही मेरी प्रजा हो। बोलो हालेलुया। सो प्यारे जीजो, आज हम इस वचन में आनंदित होते हैं, मगन होते हैं। सो परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है, तुम ही मेरी प्रजा हो। मैंने आकाश को बनाया और यानी अपने वचन में वो कहता है कि मैंने सारी सृष्टि को बनाया, सारी चीज़ों को बनाया और सारी चीज़ों को मैं करता हूँ और मैंने तुम्हें चुन लिया है। सो प्यारे जीजो, परमेश्वर इस नए साल में आपको बहुत ऐसे आशीषें, बहुत सारी बरकतें दे और सचमुच वो महान परमेश्वर है जिसका हम वचन पढ़ते हैं। सो जो अपने वचन में कहता है कि मैंने आकाश को बनाया, जो बाइबल में खुदा के वचन है, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने हवाओं को बनाया, जिसने धरती को बनाया, जिसने फूलों को बनाया, 6 दिन में पूरी सृष्टि को रचा, आदम और हवा को बनाया और हर प्राणी के रहने सहने खाने पीने का प्रबंध किया। सो परमेश्वर
कि ये बातें हमें कितनी मीठी लगती है, कितनी प्यारी लगती हैं कि वो बोलता है कि तुम ही मेरी प्रजा हो। सो प्यारे जी, जो इसी से हम आनंद मनाएं और खुदा का थैंक्स करें। बहुत सारे लोग नए साल नहीं देख सके और हम कितने खुशकिस्मत है कि जो नए साल में हम लोग एंटर हो गए हैं। पिछले साल में 2020 में खुदा ने हमें संभाल के रखा है, हम पर अनुग्रह किया है, हमें बचाया है कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से। तो वही परमेश्वर हमें आने वाली विपदाओं से, उन मरियों से बचाएगा, उन कटोरे के उठेले जाने से वो हमें बचाएगा, उन विपदाओं से जो अपने वचन में कहता है कि समुद्र का 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया, सो हरियाली का 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया। सो वही हमें बचाने वाला परमेश्वर है। सो उस हिस्से में जो बचा हुआ हिस्सा है हम लोग हैं। सारे बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने जिस तरह हाबिल को और उसकी भेंट को स्वीकार किया, तो उस बचे हुए हिस्से में हम लोग हैं। उसने हमें स्वीकार किया, हमारी भेंटों को स्वीकार किया। सो परमेश्वर का बहुत ऐसे थैंक्स करते हैं। गॉड आपको आशीष दे। सो प्यारे चीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है? तुम ही मेरी प्रजा हो। तुम ही मेरी प्रजा। कौन मेरी प्रजा हो? जिन्होंने उसके नाम को जान लिया है। वो अपने वचन में क्या कहता है? वचन संहिता 51 उसकी 14 आयत में बोलता है कि उसने तो मुझसे स्नेह किया है, उसने मेरे नाम को जान लिया है। सो मैं उसको छड़ाऊंगा, उसको ऊंचा करूंगा, उसको अपना उद्धार दिखाऊंगा और उसको अपनी मुक्ति भी दिखाऊंगा। और मैं आरजा के वादे से उसकी निशा भी करूंगा, क्योंकि हमने नाम जान लिया। उसका नाम क्या नाम है? उसका नाम यीशु मसीह है। सो प्यारे जी, जो प्रभु आपको आशीष दे। जितने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर चुके हैं, जितने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में 3 पावरों में बपटाइज ले चुके हैं, और जिन्होंने यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया है और वो प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, उसके वचन को मानते हैं और पाप नहीं करते हैं, और सचमुच उनकी भेंटों को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है और उनको बचाएगा। वो बचाने वाला परमेश्वर है और वो मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारी चीज़ों, वो अपने वचन में कहता है मैंने आकाश को बनाया, मैंने समुद्र को बनाया, मैंने धरती को बनाया, सूरज चांद को बनाया, सबको बनाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन ये कहता है कि इन सारी चीज़ों को बनाने वाला वही परमेश्वर है। और वो अपने वचन में कहता है उसने तो मेरे नाम को जान लिया है। उसका नाम यीशु मसीह है, जो शैतान उसकी चालों पर, कायन की शिक्षा पर, वो जो हमें विजय दिलाता है, उसमें फंसने नहीं देता है। और वही परमेश्वर हमें क्या कहता है? तुम ही मेरी प्रजा हो। सो प्यारे जी, जो हम उसकी प्रजा है। सो खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है कि सभी चीज़ें उसका काम मानती है। जैसे सूर्य काम मानता है, चांद कहाँ मानता है, अपने समय पर निकलता है, समय पर छिपता है। सो धरती फसल को उगाती है, फ्रूट्स पैदा करती है, और इसी तरह हवा उसका कहा मानती हैं, और वार्ष बरखा उसका कहा मानती है, समुंदर उसका कहा मानता है, और इसी तरह सारी सृष्टि की चीज़ें जो है उसका कहा मानती हैं। और वचन में लिखा है कि मनुष्य जो है वो अड़ियल है, वो उसका कहा नहीं मानता, वो भटकता है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन क्या कहता है? हमें भटके हुओं को ढूंढने के लिए वो इस धरती पर आ गया। सो उसने हमें ढूंढ लिया है, और हम उन भूली भटकी भेड़ों की तरह भटके हुए थे, और हमारा कोई भी जाली नहीं था। जब हम यूहन्ना की इंजील 10:10 में देखते तो उस वचन में साफ लिखा है कि अच्छा जाली मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, क्योंकि वो मेरी आवाज़ को पहचानती हैं, उसके शब्द को जानती हैं। उसकी आवाज़, उसका शब्द जो यही वचन है, जो बाइबल उसका वचन है। हम उसके वचन को मानते हैं, समझते हैं, उस पर चलते हैं, चलते रहेंगे, मानते रहेंगे, उसके पीछे
चलते रहेंगे, हम दूसरे के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि हमारा एक ही जाली, उसका नाम है यीशु मसीह है। सो जिसने हमारे लिए प्राण दिए हैं, सो वो हमसे प्यार करता है। सो उसने यूहन्ना की इंजील 10:10 में कहा, अच्छा जाली मैं हूँ। तो अच्छा जाली प्रभु यीशु मसीह, उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। सो उसने अपने वचन में कहा कि यदि तुम मेरे वचन को मानोगे, मेरी शिक्षा पर चलोगे, तो संसार के दूसरे लोग जानेंगे तुम मेरे शिष्य हो, मेरे चेले हो। सो इसीलिए हमें क्या करना, परमेश्वर के वचनों को मानना है। परमेश्वर ही यीशु मसीह जी है, और यीशु मसीह जी कहता अच्छा जाली मैं हूँ। वो अपने वचन में रेवलेशन में, प्रकाश की किताब में कहता है, आदि और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, मौत और पताल की कुंजियाँ मेरे पास हैं। सो सचमुच परमेश्वर में बचाने के लिए आए, ना कि नरक में डालने के लिए आए हैं। सो आप इतना याद रखें, परमेश्वर हमें बचाने के लिए इस धरती पर यीशु मसीह के द्वारा आए हैं, और उसने नया नियम लागू किया है। और जिन लोगों ने नया साल का पहला दिन उसको दिया है, वो बच चुके हैं यीशु के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। सो इसीलिए साल का पहला दिन, नया साल का पहला दिन उसको दिया, क्योंकि उसे सचमुच प्रेम करते हैं। अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ परमेश्वर को पहला फल देने से नहीं रोक सकेगी। और आप सचमुच प्रेम करते तो साल का पहला दिन परमेश्वर को देंगे। अगर परमेश्वर को देंगे तो पूरा साल उसके हुक्म का पालन करोगे, आप उसकी इच्छा के अनुसार चलोगे। सो उसने कहा कि यदि कोई मेरे वचन को सुनता है, उस पर चलता है, तो उसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? चट्टान के ऊपर बनाया। तो वही परमेश्वर पुराने नियम में उसका वचन कहता है कि यदि यहोवा ही ना घर को बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। नंबर 1 घर, ये हमारी बॉडी है, उसका शरीर है, ठीक है ना। नंबर 2, पौलुस अपने वचन में कहता है, अगर मेरा तंबू जैसा घर जो है ये धरती से उठा भी लिया जाएगा, तो मुझे परमेश्वर से एक वैसा घर मिलेगा जो कभी भी नाश होने वाला नहीं है। सो प्यारे जी, जो खुदा का वचन यशाया की पुस्तक में क्या कहता है, क्योंकि 51 उसकी 15 आयत में मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ, लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ जो समुद्र का मंथन करता हूँ, जिससे उसकी लहरें गरजती है। मेरा नाम है विश्व मंडल का प्रभु। मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुंह में डाल दिया है, और तुमको अपने हाथ की छाया में छिपाता हूँ। मैंने आकाश को स्थापित किया, पृथ्वी की नींव डाली, और सयोन से कहा, यानी स्वर्ग से कहा, तुम ही मेरी प्रजा हो। सारे बोलो हालेलुया। तो लिखा, तुम ही मेरी प्रजा हो। सो वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो खुदा आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता था, प्रेम करता रहेगा। वो आपको बचाना चाहता था, बचा रहा है, बचाने के लिए आएगा, अपना वचन भेज के बचा रहा है। तो वचन ही यीशु मसीह जी है। प्यारे जी, जो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। और वो परमेश्वर मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी हमसे प्यार करता है, और उसकी दया सदा की है परमेश्वर की। सो प्यारे जी, जो सच परमेश्वर महान है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। सो वो आपको अपनी वर्जा कहता है। सो मैं आज खुदा का दास होने के नाते, प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, सो आपको यही बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम कहता है कि हम इस नए साल में क्या करें? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, यानी उसके वचन के अनुसार चलें। हम अपनी सोच समझ का सहारा ना लें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ,
अगर हम अपनी समझ का सहारा लेंगे, ठीक है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते और शैतान हमें किसी न किसी तरीके के द्वारा अपने जाल में फंसाएगा। और परमेश्वर का वचन इस धरती पर आ चुका है कि ताकि वो हमें शैतान के हर जाल से छुड़ा सके। सो परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। सो मैं आपको खुदा के वचन में से बताता हूँ प्यारे जीजों, प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, कि परमेश्वर दया का सागर है। परमेश्वर आज भी भूला नहीं है और वो अपने वचन में क्या कहता है कि मैं सज़ा से बचाने के लिए आया हूँ। परमेश्वर हमें सज़ा से बचाने के लिए आए हैं और वो बचाएंगे। वो उसकी बुद्धि जो है इंसान की तरह की बुद्धि नहीं है, उसकी बुद्धि है, वो खुदा है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। और नया साल है, नया नियम लागू किया उसने और नए योजना इंसान के ऊपर इस तरह प्रकट की कि वो हमें सजा नहीं बल्कि हमें बचाना चाहता है। सो अगर बचाना नहीं चाहता, अगर सजा देना चाहता, तो वो कभी भी इस धरती पर मनुष्य बनकर नहीं आता। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्यारे जीजों कि आप किसी भी तरह भटके नहीं, आप परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। सो हाबिल एक धर्मी व्यक्ति था और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। कायन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कायन जो था वो गुस्से वाला व्यक्ति था। कायन जो था परमेश्वर का जो वचन नहीं मानता था। कायन जो था वो इसीलिए परेशान रहा, दुखी रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना और परमेश्वर ने उसकी भेंट को नहीं स्वीकार किया। हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि हाबिल परमेश्वर का कहा मानता था, उसके वचन के ऊपर चलता था। सो हाबिल को परमेश्वर ने ब्लेस किया। सो हाबिल को जब परमेश्वर ने ब्लेस किया तो हाबिल को आशीष दी परमेश्वर ने। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को बचाया ना, नूह को जल प्रलय से बचाया नूह को परमेश्वर ने। इसी तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बचाया परमेश्वर ने। और इसी तरह एक धर्मी व्यक्ति के वंश में से उसने इस धरती पर परमेश्वर ने इंसान का रूप धार करके जन्म लिया, यीशु मसीह बनकर। और परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस किया और परमेश्वर ने अपने लोगों को बुद्धि दी। उसने अपने वचन में हम जब देखते हैं, उसने सुलेमान को कहा कि सुलेमान तू मेरे आगे प्रार्थना करता है और तू मेरी आज्ञा का पालन करता है, तो मुझसे मांग कि मैं तुम्हें क्या दूं। तो उसने बुद्धि मांगी, सो परमेश्वर उसको बुद्धि दी। तो बुद्धि का मतलब है कि परमेश्वर को समझ दी, ज्ञान दिया। तो यही आज जो हमारे हाथों में मोबाइल है, जो हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, ये बुद्धि से बनाया हुआ है। जो साइंस को परमेश्वर ने बुद्धि दी हुई है, साइंस को जो ज्ञान दिया है ये परमेश्वर ने दिया है, बुद्धि दी है परमेश्वर ने। आज हमारे पास मोबाइल है, अगर हम किसी चीज़ का गलत उपयोग करते हैं तो हमारे लिए वो नुकसान का कारण। अगर उसको सही उपयोग करते हैं तो हमारे लिए आशीष और हमारे लिए बरकत का कारण है। प्यारे जी, जो मैं आपको खुदा के वचनों में से ये बताता हूँ कि परमेश्वर ने क्या किया, बुद्धि दी। बुद्धि का मतलब है कि परमेश्वर ने बुद्धि दी और साइंस ने बुद्धि प्राप्त की, परमेश्वर के लोगों ने बुद्धि प्राप्त की और चांद पर चले गए, मोबाइल बनाया, रेलगाड़ी बनाई, बिजली बनाई और मोटरसाइकिल बनाया, कार बनाया, जहाज बनाए। ये सब बुद्धि का काम है। बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो परमेश्वर ने किन लोगों को बुद्धि दी? हाबिल के वंश को परमेश्वर ने बुद्धि दी और वो बुद्धिमान हो गए, वो चांद तक पहुंच गए।
उन्होंने परमेश्वर के वचन को भी ग्रहण किया और खुदा से आशीषें पाई। सुलेमान ने आशीषें पाई, उनके लोगों ने आशीष पाई, उनके वंश से आशीष पाई और बुद्धि पाकर मोबाइल बनाया और नेट चलाया और इसी तरह रेल बनाई। ये बुद्धि की सभी चीज़ें जितनी हैं वो परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काइन जो है, काइन जब परमेश्वर से भटक गया, उसके वचनों से भटक गया, तो वो बुद्धि भी उसकी जो है वो उससे दूर चले गई। वो भटकता भटकता हम देखते हैं परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर सबकी मदद करने वाला परमेश्वर है। प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो देखते हैं, जो लोग आजकल पढ़ते नहीं हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो आज भी ऐसी स्थिति में हैं, उनके ऊपर ऐसा श्राप है, इन श्राप को ये श्राप खुद नहीं टूटते या तोड़वाए जाते हैं जब तक कोई भविष्यवक्ता ये श्राप ना तोड़े, तो ये टूटते नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जो तुम मेरे नाम से बांधोगे बंधेगा, जो खुलेगा खुले जाएगा। मतलब जिनको श्रापों से खोलोगे खुलेंगे, जिनको बांधोगे वो बंध जाएंगे। सो भविष्यवक्ता जो है, परमेश्वर का दास जो है, अगर आपके बंधनों को ना खुले तो आपके बंधन, बुद्धि के बंधन, समझ के बंधन नहीं खुल सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, पुराने नियम में अपने भविष्यवक्ता को खड़ा किया और जिन्होंने प्रोफेसी की और भविष्यवाणियाँ की, जो भविष्यवाणियाँ पूरी हुई और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी पूरी हुई। और हम देखते हैं कि आने वाले समय में की भविष्यवाणियाँ की गई। तो प्रकाश की किताब में अब जो आएगा समा, जो खतरनाक समा आएगा, उस समय में अपने लोगों की मदद करें। सभी भविष्यवाणियाँ भविष्यवक्ता के द्वारा की गई और हमारे प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़े हाँ, तो प्यारे जी, जो हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जी हैं, सो वो रियल में परमेश्वर हैं और रियल में वो भविष्यवक्ता हैं, जो आने वाले समय की प्रकाश की किताब में जो भविष्यवाणियाँ की है, सो अब पूरी हो रही हैं, पूरी होंगी। आप जानते हैं मत्ती की अंजील में भी जो उन्होंने आने वाले युग की भविष्यवाणियाँ की है, जो आने वाले इस समय में जो कुछ होगा सब कुछ उन्होंने लिखा है। तो हमें क्या करना है, और ध्यान देना है और गंभीर होना है और वचन के ऊपर विश्वास करना है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज के वचन में जो नए साल का जो हाबिल है और नए साल का जो काइन है, इसमें पहचान करनी है। सो काइन की पीढ़ी भी चल रही है और हाबिल की पीढ़ी भी चल रही है। सो काइन की पीढ़ी को परमेश्वर ये चाहता है कि वो पश्चाताप करे और वो एक्सेप्ट करे परमेश्वर को, यीशु मसीह को। और जब काइन जो उसकी नज़रों से दूर हो गया, वो भटक गया, वो भाग गया और भगौड़ा हो गया, तो परमेश्वर चाहता है कि वो वापस आ जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कई एग्जाम्पलें भागे हुए लोगों की दी कि अगर वो वापस आ जाएं तो उनको माफ़ी मिल जाएगी, वो उनको पश्चाताप उनको कर दिया, वो पश्चाताप करेंगे, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। एक झाड़ू पुत्र के बारे में देखो, जिसके अंदर एक काइन का स्वभाव था और वो भटक गया, वो चले गया अपनी संपत्ति लेकर। जब उसको ठोकर लगी, उसने पश्चाताप किया। अगर काइन की पीढ़ी भी आज के समय में, इस नए साल के समय में जो पश्चाताप करे और वापस आ जाए, तो परमेश्वर आप भी उनको माफ़ करने के लिए तैयार है, ना कि उनको सजा देने के लिए तैयार है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो झाड़ू पुत्र का भाई था, वो नहीं चाहता था कि उसको माफ़ किया जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको माफ़ किया, माफ़ करेगा, माफ़ करता रहेगा। वो परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है कि वो माफ़ ना करे। उसने माफ़ कर दिया क्रूस के ऊपर, और वो माफ़ी का खजाना है, प्रेम का सागर है, दया का समुंदर है, और वो दया करने वाला परमेश्वर है। समुंदर का मतलब है कि परमेश्वर ने
परमेश्वर एक दया का समुद्र है, वो प्रेम का समुद्र है, वो क्षमा का खजाना और समुद्र है, और वो माफ़ी देने वाला समुद्र है, खजाना समुद्र जैसा उसका दिल है। उसने अपने वचन में कहा कि तुम्हारा भाई जो है अगर 7 के गुणा 77 बार भी गुनाह करे तो उसको माफ़ करो। सो परमेश्वर ये चाहता है कि माफ़ किया जाए, ना कि सज़ा दी जाए। परमेश्वर माफ़ी देने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन अजाड़ू पुत्र का भाई नहीं चाहता था कि उसको माफ़ किया जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको माफ़ क्यों किया कि वो आपको बताया कि वो माफ़ करने वाला परमेश्वर, ना कि वो सज़ा देने वाला परमेश्वर है, जो इसी धरती पर वो किसी तरह भी आपको समझाता है, इंसान को दुख की भट्टी में डालकर, कर्ज में लाकर, बीमारियों के द्वारा और परेशानियों के द्वारा, दुखों के द्वारा आपको क्या करता है, इंसान को वो पश्चाताप कराता है। तो हमें पश्चाताप करना है, हमें माफ़ी मांगनी है, और वो परमेश्वर बताता है। उसने अपने वचन में कहा कि देखो सारी चीज़ें उसका कहा मानती है, सूरज उसका कहा मानता है, चांद उसका कहा मानता है, समुंदर उसका कहा मानता है, हवा उसका कहा मानती है, और हर चीज़ें उसका कहा मानती हैं, लेकिन इंसान कहा नहीं मानता है। इंसान को बचाने के लिए वो यीशु मसीह बनकर आया और उसने अपना स्वभाव बदल दिया। जब हम फिलिपियों की किताब 2:5 से लेकर 8 तक देखते तो उस वचन में लिखा है कि उसने अपना स्वभाव बदल दिया, उसने माफ़ करना वाला स्वभाव लिया, और उसने परमेश्वर के तुल्य होकर परमेश्वर के तुल्य होना नहीं समझा। उसने दास का रूप धारण किया, मृत्यु तक वफादार रहा, आज्ञाकार रहा। सो ये वचन हमें सिखाता है कि हमें इसी तरह चलना है। देखो इस वचन में कोई भी ज़्यादा औखी और मुश्किल बात नहीं है। जो इस वचन में सीधा लिखा है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करें। और प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने वचन में क्या कहा कि तौबा करो, पश्चाताप करो। अगर हम ऐसे ही बपतिस्मा लेके तौबा करते हैं और बाद में पाप करते हैं तो उस तौबा का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तौबा करके शराब पीते हैं, बीड़ी पीते सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, प्रेम नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं, बैर विरोध करते हैं, तो उस तौबा का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें रोने की ज़रूरत है, आंसू बहाने की ज़रूरत है। हन्ना ने आंसू बहाए, ठीक है ना। सो अजाड़ू पुत्र ने आंसू बहाए। सो इसी तरह आप देखते हैं अब्राहम ने आंसू बहाए। सो डैनियल ने आंसू बहा के प्रार्थना की, और नूह ने आंसू बहाकर प्रार्थना की। तो हमें क्या करना है, आंसू बहा के क्या करनी, प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, दया का सागर है, ठीक है ना। सो जब कोई भी मसीह में आ जाता है, मसीह में आने के बाद हर एक व्यक्ति को पता होता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और क्षमा करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। हम लोग रोज़ खुदा के वचनों से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो यही बातें हैं इसमें, ना कि इधर उधर की तोड़ मरोड़ की बातों के द्वारा गुमराह किया जाए आप लोगों को। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को गुमराह करने की ज़रूरत है। खुदा प्यार करने वाला और माफ़ करने वाला परमेश्वर है, और वो माफ़ करेगा। सो वो अपने वचन में कहता है कि हम पहला स्थान हर चीज़ का मुझे देते हो, तो वो खुश होता है, वो मदद और हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जीजो, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज के इस वचनों के द्वारा कि नया साल परमेश्वर ने दिया है, तो नए साल के हाविल बने आप, ना के पुराने साल के कायन बने। सो आप परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। अगर इस साल में आप कायन की तरह जीवन बताएंगे तो परमेश्वर माफ़ करने वाला नहीं है। परमेश्वर तो सजा देने वाला भी परमेश्वर है। सो अगर हम गलत शिक्षा में भटक जाएंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे,
और परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी हमें आशीष तो नहीं कर सकता, हमें ब्लेस नहीं कर सकता। वो हमें ब्लेस करने के लिए, आशीष देने के लिए इस धरती पर आए हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। सो प्यारे चीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों में ये सब करने जा रहे हैं। जो विपत्तियाँ आने वाली हैं, ये विपत्तियाँ उन पर नहीं आएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 तो उन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर के द्वारा बपतिस्मा लिया। दूसरा, उसके वचन को मानते हैं। तो वचन को मानना जरूरी है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको खुदा के वचन में ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्यार करने वाले परमेश्वर हैं और परमेश्वर आने वाले दिनों में ये सब कुछ इसलिए करने जा रहे हैं कि दुनिया में जो पाप, गुनाह, अत्याचार, बुराई हो रही है, सो उस बुराई से हम लोग निकल आएँ और हावल की तरह हम बने और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सो इस नए साल में परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। उसका नाम यीशु मसीह है। वो अपने वचन कहता है, तुम ही मेरी प्रजा हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मदद करने वाले प्यारे अजीजों परमेश्वर हैं। और ये सभी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं परमेश्वर ने, और इंसान के लिए ये जरूरी है। इसलिए हवा भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, और इसी तरह ये सब चीज़ें, धूप, सूरज, हर चीज़ें इंसान के लिए जरूरी है। सो इंसान को परमेश्वर प्यार करता है, उसने ये बनाई है, तो उनको, इंसान को वो नई चीज़ें भी परमेश्वर देने जा रहा है जो नई सृष्टि में उसके शरीर पर लागू होगी। मतलब शरीर पर, उसका शरीर मरना नहीं होगा, नाशवान होने वाला नहीं होगा। तो उनको फिर ये चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना सूरज की, ना ये धरती की, बल्कि नया आकाश और नई धरती की, जहाँ पर समुंदर नहीं होगा, ठीक है ना। पहली बातें जाती रहेंगी और सब कुछ नया हो जाएगा। सो मैं आपको नए साल में परमेश्वर का दास होने के द्वारा ब्लेस करता हूँ। सो आइए आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना जाएं, प्रभु आपको आशीष करे। सब भाई बहनों के वचन के द्वारा आशीष दे। परमपिता परमेश्वर सबको जय मसीह। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहनों ने आज का कलाम, आज का वचन सुना है। मेरे पिता परमेश्वर, ये जो नए साल में एंटर कर चुके हैं, इनको ब्लेस करें। सारी महिमा आपको देते हैं, जो आपके वचन को गहराई तक समझ सके और आने वाले दिनों में बचाए जा सके। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। God bless all of you in the name of Jesus। सभी फेसबुक, यूट्यूब फ्रेंड्स, भाई बहनों को जय मसीह की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को प्रॉफेट जॉन कुमार के नाम पर आप सब्सक्राइब करें। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपको बरकत देगा, ये मेरा विश्वास है। सारी महिमा परमेश्वर को देते। और आप लोगों को मैं अपने तहे दिल से जेम्स की बोलता हूँ, सबको परमेश्वर बरकत दे। आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया। सो फिर मिलेंगे। सारी महिमा परमेश्वर। आमीन।